हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और मैं सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूं। ये मेरा वीडियो है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं और जिन लोगों ने भी पेपर दिया है उन लोगों को अब ये डर है कि कहीं बैग न लग जाए, और अगर बैग लगती है तो कैसे क्या होगा, और पास करने के लिए हमें कितने अंक चाहिए होते हैं ईच सब्जेक्ट्स में, और अगर बैग लगती है तो क्या हम पीछे सेमेस्टर में आ जाएंगे या फिर हम नई तैयारी करेंगे। ये तमाम सवाल हमारे मन में रहते हैं, जिनको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर करूँगी कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, और जो फैक्ट है मैं उन्हीं पर बात करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक रिज़ल्ट लिया हुआ है डीएलएड का, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसमें आपके कुल टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला जो आपका बाल विकास का रहेगा 50 नंबर का जो रहता है जो पेपर, इसमें आपको एक लिखित जो होते हैं नंबर और एक आपके आंतरिक, ठीक है। आंतरिक जो नंबर होते हैं वो कॉलेज से मिलते हैं हमको, और लिखित जो हम परीक्षा देने जाते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप 50 का अगर पेपर है हमारा और लिखित में हमें 25 नंबर इसमें लाने होते हैं, 25 से कम होता है तो बैक लगती है, और ऐसे ही जब कॉलेज से हमें नंबर मिलेंगे वो 30 लाने होते हैं। 60% का रेशियो रहता है। तो इस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखिएगा कि आप 50 से 25 के ऊपर ही लेकर आएँ। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बैक लगने का सब्जेक्ट्स होते हैं वो है साइंस और मैथ, विज्ञान और गणित। विज्ञान होता है 25 नंबर का, और 25 में आपको 12 नंबर पासिंग के रहते हैं, ठीक है। अगर आप 25 में 12 ला रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, लेकिन अगर 11 है, 10 है या इससे नीचे है तो आपका बैक लग जाता है। और सबसे बड़ा जो इसमें एक पॉइंट रहता है कि अगर बैक एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट में है तो आप नए सेमेस्टर में प्रवेश कर जाते हैं और पेपर बैक के दे सकते हैं नए सेमेस्टर के साथ में। लेकिन अगर आपका 3 सब्जेक्ट्स में लगातार बैक है तब आपका सेमेस्टर बैक लगता है, मतलब फिर आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपका 2 में बैक लगी है तो आप क्या करेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप पहुंच गए हैं तो जब अब नेक्स्ट टाइम अब आपके जब फर्स्ट सेमेस्टर वाले पेपर होंगे तब आप उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। होता क्या है, जब 1-2 नंबर से कम रह जाते हैं नंबर, जैसे मान लीजिए मैथ में 25 में आपके 11 आ गए, फिर आएगा स्कूटनी का फॉर्म कि वो भर दीजिए, नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा वैसा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। पैसे आपके जाते हैं फॉर्म भरने के, वो सब कुछ मत कीजिए। सिंपल सा अगर 1-2 नंबर से बैक है क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बैक है, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके 2 ईयर के डिप्लोमा में क्लियर हो जाता है। कोशिश ये करनी है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक नहीं लगनी है, क्योंकि अगर थर्ड और फोर्थ में सेमेस्टर में बैक लगती है तो आप 1 साल पीछे हो जाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अभी आपका पहला सेमेस्टर है, आपको इतना आइडिया नहीं है, पर जब आप नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप इस पे बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इनके जो चैप्टर हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, बैक का कोई चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को जब अच्छे रखेंगे तो बैक से आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, क्योंकि बैक लगना आपके मानसिक तनाव का कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब हमें बैक लगी होती है तो हमें डर रहता है कि कहीं इस बार पास हुए या नहीं हुए, तो ये भी चीज़ रहती है, ठीक है। और बैक पेपर आप 3 बार दे सकते हैं, मतलब अगर एक बार आप पास नहीं हुए फिर दोबारा होगा, दोबारा नहीं पास हुए फिर दोबारा, इसके बाद चांस नहीं मिलता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो ये सब कुछ सब्जेक्ट्स मैंने दे रखे हैं, इनके ये टोटल जो मैंने नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं लिखित में और आंतरिक में, ये अगर इतने नंबर हैं आपके तो आप सेफ़ हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ये था कुछ प्रोसेस। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कैसे क्या आपको इससे बचना है, क्योंकि बैग लगना लिटरली अच्छा नहीं है। बाकी मैं नेक्स्ट फिर नए वीडियो को लेकर के आऊँगी कुछ नए क्वेरीज़ के साथ में। जब तक आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स करिए। थैंक यू।